हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल रूमंत इंस्टीट्यूट पर। आज की ये वीडियो 12th क्लास केमिस्ट्री की वीडियो रहेगी और केमिस्ट्री में हमारी एक सीरीज चल रही थी बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए, नाम वाली अभिक्रियाओं। मुझे धीरे धीरे बोलना पड़ेगा तो आप लोग ज़्यादा, मैं दोबारा कोशिश नहीं करूँगा, तो आप वीडियो को पीछे करके देख लेना क्योंकि मेरे तबीयत ख़राब चल रही है, चिल्लाने की हालत में नहीं हूँ। ओके, चलिएगा। तो नाम वाली अभिक्रियाओं की एक सीरीज चल रही थी जिसमें वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शंस करा रहा था बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए। ओके, तो आज आपकी उस सीरीज की चौथी वीडियो है और इस सीरीज में मैं केवल पूरी किताब से मात्र 20 इम्पोर्टेंट यानी ये कहिएगा वेरी अति महत्वपूर्ण वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शन मात्र 20 कराऊंगा, जिसमें से मैं 3 अब तक करा चुका हूँ। ये चौथी रिएक्शन है। आज ही इसके बाद में 5वीं रिएक्शन भी आज ही आ जाएगी। ओके, चलिएगा इसको समझते हैं। ये 2007, 9, 10, 13 और 18 में आ चुकी है। अब मैं जितनी भी रिएक्शंस हैं उनको मैं लिखता रहा करूँगा कि कौन कौन सी सन में आई हैं। पिछली वाली लगातार आने वाली वही जो पिछली वाली जो अभिक्रिया थी उनके बारे में मैं आपको बता दे रहा हूँ कौन कौन सी कितनी सन में आई है। राइट, बच्चे पूछ रहे थे मेरे से, तो इसलिए देखिएगा जो पहली वाली जो हमारी रिएक्शन थी वो थी आपकी हैलोफॉर्म अभिक्रिया। हैलोफॉर्म अभिक्रिया जो कि आपकी 2006, 7, 8, 15, 17 और 20 में आई हुई थी। दूसरी वाली अभिक्रिया हमने कराई थी वोल्टेज अभिक्रिया। वोल्टेज अभिक्रिया 2004, 9, 14, 15, 16, 17, 18 और 20 में आ चुकी है। और तीसरी वाली रिएक्शन थी हमारी कैनिजारो अभिक्रिया। – 2005, 7, 13, 15, 17, 19, 20 ये अभिक्रिया थी। ठीक है। हालांकि मैंने ये उसके थंबनेल बनाया था तो इनमें से कुछ सन कुछ डाली थी केवल, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए। लेकिन वास्तव में ये एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर में भी दे रखी हैं, कुछ एक्सरसाइज में भी दे रखी हैं, इस तरीके से हैं। तो ये पहली, दूसरी, तीसरी और ये चौथी है। चौथी की ये वाली सन है। कोई भी सन मैंने अपनी ओर से मुँह जबानी नहीं डाली है, सारी आप पिछले मॉडल पेपर्स में देख सकते हो, पिछले अनसोल्ड पेपर में देख सकते हो। यूपी बोर्ड में 7 सेट बनते हैं, तो 7 में से किसी ना किसी, ऐसा नहीं कि आपके पास में एक सेट मिल गया कि भैया आप सपोज दैट कि आप अलीगढ़ ज़िले से हो, अलीगढ़ ज़िले के पेपर में नहीं आई है, तो यूपी में 7 सेट बनते हैं। किसी ना किसी सेट में ये रिएक्शन 2009 में आई है तो आई है, 2020 में आई है तो ये आई है। ठीक है, 7 सेट होते तो एक ही सेट में आई है। वो कौन सा है, तो इसीलिए हम तो सारी रिएक्शंस को कराएंगे जो पिछले 10 सालों तक आ चुकी हैं, और वो भी इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो आप लोग घबराने की ज़रूरत नहीं होगी। फिलहाल हम इसको समझते हैं। ये रिएक्शन क्या कहती है? ये रिएक्शन कहती है कि एसिटिल क्लोराइड को निर्जल AlCl3, निर्जल AlCl3 का मतलब होता है निर्जल AlCl3 का मतलब है एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो एसिटिल क्लोराइड को एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में, और एल्यूमिनियम क्लोराइड भी कैसा, निर्जल। तो मैं लिखना चाह रहा हूँ, मैं देखिएगा क्या था, एसिटिल क्लोराइड, एसिटिल क्लोराइड, और यहाँ पे ले लो आप निर्जल AlCl3। निर्जल AlCl3 का मतलब है एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो एसिटिल क्लोराइड निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में, अर्थात एसिटिल क्लोराइड निर्जल AlCl3 अर्थात एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में बेंजीन से क्रिया करके, किससे, बेंजीन से क्रिया करके एसीटोफिनॉन बनाता है। इसी अभिक्रिया को
फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कहते हैं। तो समझ में आ गई परिभाषा क्या है कि एसिटिल क्लोराइड निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में, या हिंदी में बोलना चाहोगे तो एसिटिल क्लोराइड निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में बेंजीन से क्रिया करके एसीटोफिनॉन बनाता है। इसी अभिक्रिया को हम फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कहते हैं। लो सिंपल तरीके से आप याद कर सकते हो थ्योरी को, मुंह जबानी कैसे होगी थ्योरी, देखो इससे याद होगी, इससे ही हम रिएक्शन बनाएंगे। फिलहाल मैं आपको थ्योरी यहाँ पर लिख के दिखा दे रहा हूँ। क्या है थ्योरी, देखिएगा कि एसिटिल क्लोराइड निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड यानी कि AlCl3 की उपस्थिति में एसिटिल क्लोराइड निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में बेंजीन से क्रिया करके एसीटोफिनॉन बनाता है। इसी अभिक्रिया को फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कहते हैं। हो गई। एसिटिल क्लोराइड निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड अर्थात AlCl3 की उपस्थिति में बेंजीन से क्रिया करके एसीटोफिनॉन बनाता है। इसी अभिक्रिया को हम फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कहते हैं। अब अभिक्रिया बना लेते हैं भाई। अभिक्रिया कैसे बनेगी, क्या बोला है, एसिटिल क्लोराइड। एसिटिल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, CH3COCl। ये है आपका एसिटिल क्लोराइड। किससे क्रिया कर रहा है, बेंजीन। ये हो गया आपका बेंजीन से क्रिया कर रहा है किसकी उपस्थिति में, निर्जल AlCl3 निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में। एसिटिल क्लोराइड निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में बेंजीन से क्रिया करके क्या बनाता है, एसीटोफिनॉन। बस आपको एसीटोफिनॉन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो बेटा एसीटोफिनॉन का फॉर्मूला, अब आप कहोगे सर जी ये फॉर्मूला तो बहुत केड़े होते हैं याद करने, बेटा ये तो याद करने पड़ेंगे। COCl ऐसे, ये एसीटोफिनॉन का ये होता है COCl, नहीं COCH3 ये होता है, COCH3 या CH3CO यही होता है। एसीटोफिनॉन का फॉर्मूला ये होता है। आई थिंक नहीं, डेफिनेटली यही होता है भाई। मैं भी कभी बॉडी को परेशानी है ना कि माइंड को, माइंड भी गड़बड़ कर रहा है। चलिए कोई नहीं, हो जाता है कभी कभी। यही है एसीटोफिनॉन, ठीक है। एसीटोफिनॉन का फॉर्मूला ये है, बेंजीन के ऊपर COCH3 लगा होता है तो ये एसीटोफिनॉन होता है। ओके, अब देखना ये रिएक्शन बनी कैसे भाई। यहाँ से आपका COCH3 ये वाली चीज़ यहाँ से उड़ के यहाँ पर जुड़ी है। जब ये चीज़ यहाँ पर आकर जुड़ी होगी तो यहाँ से भी तो एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग तोड़ने के लिए, इसको जोड़ने के लिए यहाँ से एक हाइड्रोजन परमाणु हटाना पड़ा होगा। यहाँ से एक हाइड्रोजन परमाणु हटकर ये HCl के साथ में जुड़ जाता है और क्या बना लेता है, HCl बना लेता है। क्या बना लेता है, HCl। सभी बच्चे इस HCl का नाम कमेंट करेंगे। यदि आप
आपको पता हो तो, नहीं पता तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उनको हम बता देंगे राइट। चलिएगा, तो इसका नाम आपको कमेंट जरूर करना है। ओके, चलिएगा, तो ये रिएक्शन समझ में आ गई होगी आपको। क्या है, एसिटिल क्लोराइड की क्रिया निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में बेंजीन से कराते हैं तो एसीटोफिनॉन प्राप्त हो जाता है, एसीटोफिनॉन बन जाता है। इसी अभिक्रिया को हम फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कहते हैं, और ये रिएक्शन आपके सामने बन के तैयार हो चुकी है। आई होप कि आपको ये रिएक्शन सारी समझ में आ गई होगी। हुआ क्या था कि ये CH3CO यहाँ पर आके जुड़ गया, यानी इस बेंजीन पर आकर जुड़ गया। जब ये चीज़ यहाँ पर जुड़ी होगी तो यहाँ से एक हाइड्रोजन परमाणु मुक्त हुआ होगा, मुक्त होकर इस Cl परमाणु के साथ में एक कॉम्बिनेट हुआ और HCl बना लिया। ठीक है, चलिएगा, तो ये आपका रिएक्शन कंप्लीट। रिएक्शन तो मुझे उम्मीद है और विश्वास भी है कि आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, थ्योरी भी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। बस आपको अब काम क्या रह गया है, सिर्फ और सिर्फ वीडियो को लाइक करना रह गया है, और बस लाइक ही करना रह गया, बाकी तो शेयर वगैरह आप करते नहीं हो। हाँ, एक और ख़ास बात है कि जो बच्चे नए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लेना। और आज 5वीं वीडियो भी आज ही आएगी थोड़ी देर बाद, तो उसको ज़रूर देखना। और फिजिक्स के क्वेश्चंस आपको मिल गए होंगे, जिन्होंने फिजिक्स के क्वेश्चन अभी PDF में डाउनलोड नहीं किए हैं न्यूमेरिकल्स जाकर तो डाउनलोड कर लेना। इससे पहले मैंने उसी की वीडियो अपलोड की है फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स की, तो जाकर देख लेना, एक बार चेकआउट जरूर करना। मिलेंगे एक कुछ ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय।